नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर के। और ये वीडियो अपडेट जो है 31 जनवरी यानी कि महीने की आखिरी की ये एक अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। कल है 1 फरवरी, हमारा जो है अभी फाइनेंशियल बजट पूरे इंडिया का आने वाला है। इस फाइनेंशियल बजट के ऊपर जो है जितने भी स्टेट्स बजट्स है वो भी निर्भर करेंगे किस स्टेट को किस सेक्टर में विकास करने के लिए कितना बजट जो है अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें जो है निर्णय करेगी कि कौन से प्लान्स पे कितना इन्वेस्टमेंट होना है। इसी प्रकार से बिहार में चल रहा जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान स्नातक पास एक योजना है, साथ ही बालिका प्रोत्साहन योजना है। इन सभी योजनाओं को लेकर के भी जो है ध्यान जो है केंद्रित रहेगी कल के बजट के ऊपर। कारण ये है कि फंड्स भी जो है इसके ऊपर ही निर्णय फंड्स भी जो है इसी के ऊपर निर्भर करते हैं और निर्णय फंड्स आने के बाद होते हैं। फिलहाल जिन छात्राओं का स्टेटस कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे कि फाइनलाइज स्टेटस में आपका यस दिख रहा है, फाइनलाइज डेट में आपका 13/12/2025 या जो भी दिख रहा है, और आधार सीडिंग स्टेटस यस है, आधार वेरिफिकेशन यस है, रेसिडेंस स्टेटस यस है, यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर अगर पेंडिंग पड़ा है तो ऐसी छात्राओं का जब तक यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर यस नहीं होगा तब तक के जो है फंड्स रिलीज अगर हो भी जाते हैं तो आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फॉर्म फुल्ली वेरीफाइड होना चाहिए एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। यानी जब पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे आपका मेकर चेकर दोनों ही यस होना चाहिए। और आपका पेमेंट स्टेटस जो है अभी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखता होना चाहिए, तभी जाकर के आपको पैसा मिल पाएगा। लाइकवाइज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ऐसा स्टेटस है जिसमें कि आपको यूनिवर्सिटी मेकर चेकर दोनों ही यस दिख रहा है। पेमेंट स्टेटस में आपको रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है। यानी कि इस तरह का अगर आपका स्टेटस होगा तभी आपका जब डिसबर्समेंट होना स्टार्ट होगा तो पेमेंट लिस्ट में नाम ऐड होगा। नहीं, अगर आपका इस प्रकार का स्टेटस होगा तो आपका पेमेंट लिस्ट में नाम ऐड होने नहीं जा रहा है। एक और बात मैं बता दूं कि पेमेंट लिस्ट में लक बाई चांस ही जो है लोगों का नाम ऐड हो पाता है। मतलब छात्राओं का नाम जो है कहीं ना कहीं लॉटरी बेसिस पे ही नाम जो है आता है सामने और उनका पेमेंट हो पाता है। अब ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आपका यूनिवर्सिटी मेकर और चेकर यस हो जाता है तो पेमेंट फाइलिंग आपकी बननी शुरू हो जाती है। मतलब ये कि आपका जितना भी बैंक का रिकॉर्ड वगैरह है वो सारी चीज़ें जो एक फ़ाइल में बन जाती है, डिजिटल फाइल होता है। और उसी फाइल का जो है पेमेंट जब कभी भी स्टार्ट होता है तो रैंडमली जाता है, सिलेक्टेड है ना। रेडी फॉर पेमेंट जहाँ पे दिख रहा है ना वहाँ पे आपका जो है इन प्रोसेस चला जाता है स्टेटस। जैसे ही इन प्रोसेस जाता है तो 3 से 7 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड के ऊपर, यानी फंड कितना अवेलेबल है शिक्षा विभाग के पास इस योजना को देने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग के और भी जो है योजनाएं चलते रहते हैं जिसमें पेमेंटिंग प्रोसेस होती है। जैसे कि पुरानी जो छात्राएं हैं स्नातक पास की उनको 25,000 की राशि मिलती है, उसके लिए अलग फंड अलॉट करना पड़ता है। साथ ही जो 10th में पास होती है छात्र एवं छात्राएं उनको अलग फंड अलॉट होता है। साथ ही SC ST का जो आपका फंड मिलता है 15,000 10,000 उसका अलग अलॉट करना पड़ता है। वैसे ही इंटरमीडिएट जब छात्रा पास करती है तो उसके लिए फ़ंड अलग अलॉट होता है। तो ये सारे फंड जो है अलग अलग अलॉट किए जाते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं मुख्यमंत्री स्नातक पास योजना के लिए जो है 750 करोड़ की स्वीकृति जो है वित्त विभाग से मिल चुकी है। जैसे ही फंड अगले महीने मिल जाएगा वैसे ही डिसबर्समेंट का कार्य जो है स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि बताया ये जा रहा है कि फरवरी के महीने से पोर्टल खुलेगा नाम जोड़ने के लिए छात्राओं का, और नाम जोड़ने के बाद जो है आवेदन के लिए जो है मार्च के बाद पोर्टल ओपन हो सकता है। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा पोर्टल ओपन होगा मार्च के बाद। तो डिसबर्समेंट कब होगा, तो बहुत लोग कह ये रहे हैं कि फरवरी से पेमेंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो चांसेस दिख रहे हैं कि फरवरी से हो जाएंगे अगर फंड मिल जाएंगे तो। नहीं तो फिर मार्च के बाद ही पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा और अगले 6 महीने तक पेमेंटिंग की प्रोसेसेस चलती रहेंगे। इसलिए आपके फॉर्म का स्टेटस सब कुछ यस होना अति आवश्यक है। अगर आपका फाइनलाइज स्टेटस अभी भी यस नहीं है, नो हो रखा है, तो कृपया करके आप हमसे संपर्क करें। अगर आपकी यूनिवर्सिटी सुधार नहीं कर रही है तो मतलब ये कि अगर आपका डिटेल्स गड़बड़ है, आपका फाइनलाइज सेक्शन पे जब आप जाइएगा तो क्लियर दिख जाएगा कि आपका कौन सा डिटेल्स गलत हो रखा है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर नेम गलत है या आपके नाम में गलती है, वो आपको फाइनलाइज के ऑप्शन से पता चल जाएगा। फाइनलाइज का ऑप्शन कैसे ढूंढना है आपको ये भी मैं बताते चलूँ। इससे पहले बता दूं कि अगर आपका करेक्शन नहीं हो पा रहा है या कोई भी स्टेटस यस नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकती हैं दिए गए नंबर पे, जो कि नंबर है 6202117598। इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, आपको बताया जाएगा और जो सर्विस आपको प्रोवाइड होगी
वो चार्जेबल हो सकती है, यानी जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे टीम के द्वारा वो चार्जेबल रह सकती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी चलिए सबसे पहले तो फाइनलाइज स्टेटस तक आपको कैसे पहुंचना है। जिनका फाइनलाइज स्टेटस नो रखा है तो आपको अपने मोबाइल के ऊपर गूगल ओपन करना है, क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च करना है। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो आप क्लिक टुडे वेबसाइट सर्च कीजिएगा, पहला वेबसाइट आएगा, इसको ओपन करना आएगा। ओपन करने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट में आपको जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान दिखाई देगा एक पोस्ट, मेधास ऑफ स्नातक अप्लाई ऑनलाइन बिहार, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद जो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, सारी जानकारी जो दी गई है उसे पढ़ लीजिएगा। जो नई छात्राएं यानी 2022 से 25 सेशन की छात्राएं हैं, आपका पहले नाम जुड़ेगा, उसके बाद ये आवेदन होगा, इसलिए आपको प्रतीक्षा करना है, आपको पैनिक नहीं होना है। बस आपको जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ऊपर बताए गए हैं वो अति आवश्यक है कि बनवा करके आप रख लें। तो यहाँ पे आपका जो है फाइनलाइज स्टेटस है, यानी कि फॉर्म फाइनलाइज लिंक, यहाँ पे एक एरो है, साइन दिया हुआ है। इसके बाद सामने जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर ब्लू कलर में लिंक है, इसके ऊपर जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको फाइनलाइज का जो है ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और सर्च करना है। सर्च करने का तो OTP जाएगा, OTP एंटर करिएगा, आगे बढ़िएगा। जैसे ही बढ़िएगा तो आपको दिखाई दे जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इनेबल है। जो ऑप्शन ओपन हो रखा है, लाइक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन इनेबल हो रहा है, वाइट कलर में दिख रहा है, तो आपको डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करवाना होगा यूनिवर्सिटी के एंड से। या अगर आपके फादर का नेम गलत है तो आपको फादर का नेम एज पर आवासीय, जो आवासीय पे नाम है आपके फादर का, वही नाम आपको अपडेट करवाना होगा रिकॉर्ड में, तभी जा करके आपका फॉर्म आगे फाइनलाइज होकर के यस हो पाएगा, नहीं तो नो का नो ही रह जाएगा। ये सारी बातें हमने जो है पिछले बीते 5 महीने से आपको बताई है। जिनको अभी तक ये लग रहा है कि पहले यस हो गया था अभी नो है फिर भी हमको पैसा मिल जाएगा, तो ये चीज़ भूल जाइए, क्योंकि बफ वेरिफिकेशन अब 100% काम कर रहा है। बिना फाइनलाइज स्टेटस यस हुए आपको किसी प्रकार का कोई फंड नहीं मिलने जा रहा है। हालांकि जो बीते महीने जो भी डिसबर्समेंट हुई थी इलेक्शन से पहले, कई ऐसे फॉर्म थे जिनका जो डिसबर्समेंट था वो हो गया, यानी पेमेंट क्रेडिट हो गया। उसके बाद पता चलता है कि छात्रा का डेट ऑफ बर्थ गलत है या जो भी चीज़ें हैं, 1-2 ऐसी केसेस आई थी। तो खैर उस पर हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो अपडेट है हमने आपको बता दिया। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।